राजस्थान के सभी परिवारजनों को मेरा राम राम। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आजादी के बाद आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं?
आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है। ये देश में आधुनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है। मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लौटा हूं। यूएई और कतर के बड़े बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है। आज वे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है। आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें पूरा भी कर सकता है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। जब ये सुविधाएं बनेगी तब किसान, पशुपालक को लाभ होगा, राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी। जब सड़कें बनती हैं, रेल लाइन बिछती है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, जब गरीबों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है। तब ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है। इसलिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी हमने ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ये कांग्रेस सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा है। जब ये पैसा खर्च होगा तो राजस्थान के सीमेंट, पत्थर, सिरेमिक ऐसे हर उद्योग को लाभ होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्षों में राजस्थान में गांव की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, आपने देखा होगा अभूतपूर्व निवेश किया गया है। आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर के पंजाब तक चौड़े और आधुनिक हाईवे से जुड़ रहा है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं,
इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहंदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और कांग्रेस जिस रफ्तार से इस चुनौती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दशक लग जाते। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनौतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने सौर ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोर दिया। और आज देखिए, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है। इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास है कि हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर, इसका मतलब है मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है।
इस योजना के तहत शुरुआत में देश भर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थी उन्हें डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां निकाली हैं। आप पिछली सरकार के दौरान बार बार जो पेपर लीक होते थे ना, पेपर लीक से लगातार परेशान रहे हैं। इसकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इससे राजस्थान की लाखों बहनों को लाभ मिल रहा है। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। आज भी हर घर जल पहुंचाने के लिए अनेक परियोजनाएं राजस्थान को मिली है। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये पहले से मिल रहे थे। अब बीजेपी सरकार ने वहां इसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी और कर दी है। हर क्षेत्र में हम एक एक करके अपने वायदे पूरे कर रहे हैं।